भिजवा दीजिए। जिंदी रह पुत्र, रब तेरी सारी मुश्किलों को आसान कर दे, तेनू हिम्मत और हौसला दे। दुनिया की ढेर सारी खुशियां तेरी झोली में भर दे। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे कोई चाय तो लाओ। पता नहीं कहाँ रहते हैं सब के सब, या फिर सब गुरिंदर के साथ मिल गए हैं। सॉरी बेबे, चाय लेके आने में देरी हो गई। वो गैस पे सब्जी चढ़ा रखी थी ना, इसलिए लेट हो गया। आप चाय लीजिए। चढ़ाया तो पम्मी ने है तुम सबको अपने सर पर, इसलिए जो मन मर्जी आती है करती हो। अब रखना इसको। कोई दिखाई नहीं। रखना, जब मुझे चाहिए होगा अपने आप ले लूंगी। कहाँ है सारे के सारे? कोई दिख नहीं रहा है। बेबे वो परी, नीति और संजू ये लोग हॉस्पिटल गए और ताई जी भी उनके साथ ही गई है। हॉस्पिटल गए हैं? जी, वो सरोगेसी के लिए गए हैं। क्या हुआ बेबी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं मेरे को क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तू एक काम करना, जरा बिस्किट ले आना जरा मेरे। जी, आप चाय लीजिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ। तो हो ना हो, ये डॉक्टर के पास जाने का आइडिया परी का ही होगा, क्योंकि इस घर में सिर्फ वो ही है जिसकी बात सब सुनते हैं। पर मेरे लिए ये सही नहीं है। ये परी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, लेकिन मैं भी कुतर के ही रहूंगी इन परों को। हे भगवान जी, बड़ी मुश्किलों से नीति की खुशियों का रास्ता मिला है। आप प्लीज उसके मां बनने के सपने को पूरा करने में हमारी मदद करो। मैंने आज तक नीति को इतना हेल्पलेस और किसी भी चीज के लिए इतना तड़पते हुए नहीं देखा। वो बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रांग रही है। प्लीज मुझे मेरी पुरानी नीति वापस लौटा दो। ये बच्चा अब सिर्फ मेरी चाहत ही नहीं, मेरी ज़रूरत बन गया है। मुझे अब किसी भी कीमत पर अपना बच्चा चाहिए। अगर मैं कभी माँ नहीं बनी तो ये अधूरापन लेके जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। प्लीज़ मुझे और संजू को बच्चा दे दो। हमारी फैमिली को कंप्लीट कर दो, मुझे कंप्लीट कर दो। प्लीज़ मुझे एक बच्चा दे दो भगवान जी। कहाँ भाग के जाओगी? हाँ, कहाँ भाग के जाओ? इस लड़की को जानती हो तुम? नहीं। नहीं जानती? तो
दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है ये, मेरी बीवी है ये, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा गुरूर, मेरा सब कुछ। हाय, तुम्हारी स्माइल देखने पता है कितने साल हो गए मुझे। साल हो गए? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम स्माइल करना ही भूल गए। संजू, मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ संजू, लेकिन आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मुझे फाइनली मिलने वाली है संजू, मेरे माँ बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। थैंक्स टू यू, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए मेरे पतिदेव। प्लीज अगर थैंक यू बोलना ही है ना तो मुझे मत बोलो, परी को बोलो। आज जो भी खुशियां हमारी जिंदगी में आई ना, परी की वजह से आई है। और एक बात तो है यार, तुम दोनों की दोस्ती ना माइंड ब्लोइंग है। वो तुम्हारे लिए बिना सोचे समझे इतना कुछ करने के लिए तैयार हो गई। जस्ट टू ग्रेट। एक्चुअली संजू, मेरे और परी का रिश्ता ना दोस्ती से कई बढ़कर है। आज उसने मेरे लिए वो किया है जो एक सगी बहन भी कभी नहीं कर सकती थी। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नीति 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 मेरी तरफ देखो। आज रात नो रोना धोना, वो इमोशनल ड्रामा, आज सिर्फ मैं, तुम और प्यारी प्यार। बेबी चाय लीजिए। रखना। इतना चढ़ा के रखा है घर के लोगों ने इसे कि घर में पूजा और कब्जा यही करेगी एक दिन। मेहमान नहीं, खुद को मालकिन समझती है यहाँ की। क्या बात है। क्यों आप उस बेचारी को उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं? उल्टा सीधा नहीं सुना रही हूँ पम्मी, मैं जो देख रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ। ये यहाँ पर मजबूरी में रहने आई थी, तो मजबूरों जैसे रहे ना। घर की बहू जैसे रहने का अधिकार किसने दिया है? मम्मी, तू इसकी भोली सूरत पर मत जा। मैं भांप चुकी हूँ। बहुत बड़ी प्लानिंग है इसकी, बहुत बड़ी। वरना कोई किसी के घर में ऐसे क्यों रहेगा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर? बेबे मैं आपको हाँ तो बहू, तुझे तो पता है ना कितनी फिक्र लगी रहती है मुझे सब लोगों की। अब देखो ना, मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इसकी अपने घर वालों से बात हुई है कि नहीं। तेरी बात हुई तेरे घर वालों से बेटा? बेबे वो सारी गल्ला ना बाद में कर लेंगे। हाँ तो पहले प्रसाद तो दे बेबे को। हाँ, और फिर जाकर देखना कि नाश्ता तैयार है कि नहीं। हाँ जी। चल, नाश्ता तो कोई और भी दे सकता है, मुझे परी बेचारी से बात तो करने दे। बैठ पुत्र, रखना। और तू बैठना इधर, आराम नाल बैठ, आराम नाल बैठ। हाँ बैठ जा पुत्र, बैठ। अब देख, मैं ये बोल रही थी पुत्र, तू यहाँ इतने दिनों से है तो तेरे घर वाले भी तो होंगे ना, तो उनको कोई फिक्र है कि नहीं कि तेरी, कि तू, मेरा मतलब है कि तेरे बाबूजी जो हैं वो ये नहीं सोचते कि किसी गैरों के घर तू इतने दिनों से रह रही है। बेबे वो हाँ बोल। बाबूजी वो इस दुनिया में नहीं है। हाय रब्बा, तभी तो मैं बोलूं कि कोई तेरे को अभी तक लेने क्यों नहीं आया तेरे घर से। सच्ची में जिसका बाप मर गया हो ना लड़की का, वो बेचारी अनाथ ही होती है। अब अनाथ चाहे फुटपाथ में रहे चाहे अनाथालय में, किसी को क्या फर्क पड़ता है? बेबे आप भी ना। क्या मैं क्या? कुछ नहीं, आपके दवाई का वक्त हो गया है, आप ले लीजिए। हाँ ले लेती। हेलो हेलो परी, मैं डॉक्टर किरण बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर। आपके जो रेगुलर डॉक्टर है वो आउट ऑफ टाउन है, तो आपका केस मैं ही हैंडल कर रही हूँ। परी आप आज
प्रोसीजर के लिए आ सकती हैं? बिकॉज अगर पॉसिबल हो तो हम आज ही नीति के फर्टाइल एग इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने संजू को भी कॉल किया था बट उनका कॉल नॉट रीचेबल था, तो अगर पॉसिबल हो तो आप 1 बजे आ जाइए आज। ठीक है डॉक्टर, मैं 1 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर। क्या हो परी, डॉक्टर ने क्या बोला, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने जो प्रोसीजर बताया था वही करने आज उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया है। तो हमें 1 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ। नीति, नीति क्या हुआ? ठीक है ना तू? पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं मुझे। तुमने कुछ खाया सुबह से? अच्छा तो एक काम कर, तू घर पे रह के आराम कर, हम जाकर आते हैं। नहीं नहीं, तू अकेली कैसे जाएगी, मैं चलती हूँ ना। अरे ठीक कह रही है पुत्र, तू घर पे आराम कर, संजू है ना वो सब संभाल लेगा। चंद्रिका इसे कमरे में ले जा। संजू जी। तू सब संभाल लेगा ना? है जो कुछ भी होने जा रहा है हम सबके लिए बहुत जरूरी है पुत्र। जी ताई जी, मैं सब संभाल लूंगा। तुम लोग छेती जाओ, 12 बजने ही वाले हैं। अरे पुत्र अपना ख्याल रखना, ऐसा वैसा कुछ भी हो ना मैंने फोन कर देना, मैं छेती आ जाऊंगी। जी ताई जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। ऑल द बेस्ट परी, रब करे सब कुछ ठीक हो। अगर तू मेरे साथ है ना तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा, आज भी और आगे भी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम लोग निकलते हैं। भाभी अरे माँ, आपने मेरा दुपट्टा देखा क्या? कमरे में ही था, मिल नहीं रहा है। मैंने किचन में बहुत काम है, खुद जाके देख ले या चंद्रिका देख ले। ताजी नीति को कमरे में छोड़ के जाती हूँ। ठीक है। भाभी कोई बात नहीं, आप दुपट्टा ढूंढवा दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। नीति नहीं भाभी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक, चलिए। एक तो इस घर में कुछ नहीं मिलता है। रेडी? डर या नर्वसनेस? डॉक्टर थोड़ी नर्वसनेस तो है, लेकिन ये सब मैं अपनी नीति के लिए कर रही हूँ और नीति के लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। वैसे तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत ही हिम्मत वाले ही कर सकते हैं। नीति ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना कि अगर उसके लिए कुछ भी करना हो तो बाबा जी मुझे अपने आप ही हिम्मत दे देते हैं। ऑलराइट, हम इन्हें ओटी में लेके जा रहे हैं। कुछ घंटों के प्रोसीजर के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। प्लीज कम। डॉक्टर, यस, परी को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज कम। थैंक यू परी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी। मैंने कहा ना, ये एहसान नहीं है, मेरा फर्ज है। नीति तुम्हारी पत्नी बाद में, पर मेरी दोस्त और मेरी बहन सबसे पहले। हाँ, उस पे अधिकार तुमसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ भी करने का ना मेरा पूरा हक है, और ये तो बहुत छोटी चीज है, इसलिए तो मेरी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। बस अब जल्दी से रेडी हो जाओ तुम दोनों, क्योंकि कुछ महीनों में मेरा बेबी तुमसे खेलने के लिए आने वाला है। कभी वो तुम्हें उठा के फेंकेगा तो कभी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, और कभी तुम्हारी तरह जंप मारेगा स्पाइडी, और कभी इस गुड़िया को देख के खूब हंसेगा और उसके बाल भी बनाएगा। तो एक तरफ अपनी सूनी गोद भरने की बात सोच रही है और दूसरी तरफ
कोई तेरी गृहस्थी उजाड़ने की सोच रहा है। ये आप क्या बोल रही हैं बेबे? बिल्कुल सच बोल रही हूँ। देख, तूने कभी सोचा है कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? उस परी को या तुझे? परी को सब पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मेरी गृहस्थी का क्या लेना देना? हाय, कितनी भोली है तू। शीशे की तरह साफ सच भी तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। देख, तुझे आज तक किसी ने समझाया नहीं, परी खतरा है तेरे लिए। परी और मेरे लिए खतरा? बेबे आपको क्या हो गया है? परी तो सबसे बड़ा सहारा है मेरा इस घर में। ये सबसे अच्छी सहेली है परी। वही तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि सहेली कब सौतन बन जाए तुझे पता नहीं चलेगा। बेबे प्लीज साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहती, क्या मतलब है आपकी बातों का? देख, मतलब तो तू भी अच्छी तरह जानती है। तेरे दिल में भी कहीं ना कहीं वो डर है कि संजू और परी कभी इसीलिए तू बार बार उन्हें अकेला भेजती है ताकि तू टेस्ट कर सके, देख सके कि संजू कहीं फिसलता तो नहीं है ना? सही बोल रही हूँ ना? देख पुत्र, ये जो आदमी लोग होते हैं ना, घर वाली से ज्यादा बाहर वाली को पसंद करते हैं। और जब बाहर वाली घर वाले की ही सहेली हो और अपने घर में ही रहती हो तो वाह, बल्ले बल्ले। ना बीवी को शक, ना किसी और को शक। और बस इसी बात का फायदा उठाकर नीति करने वाला आदमी एक दिन परी परी करने लगेगा। फिर मत कहना मैंने साफ साफ समझाया नहीं तुझे। बेबे साफ साफ समझने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। पहली बात तो ये कि आपकी सोच बहुत ही घटिया है, और दूसरी बात ये कि मुझे संजू और परी पर पूरा भरोसा है। वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज आप ऐसी बातें मेरे सामने मत कीजिए। देख, उम्र और तजुर्बे दोनों में मैं तुझसे बड़ी हूँ। परी के रंग ढंग देखकर और संजू और वो जब साथ में होते हैं वो सब देखकर मैं तुझे कह रही, समझे? और आप गलत कह रही हैं बेबे। आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ मैं अपनी परी को। वो मेरे लिए ना सब कुछ दे सकती है, लेकिन कभी मुझसे कुछ छीन नहीं सकती। और आप देख रही हैं ना, मेरे बच्चे के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा रखी है। तेरे बच्चे के लिए? तेरे बच्चे के लिए नहीं, वो परी का बच्चा होगा। परी के पेट में पलेगा और जन्म भी वो ही देगी। तेरा उसमें क्या है? मेरा खून है उसमें बेबे। प्लीज आप मेरे साथ ऐसी बातें मत कीजिए ना। आपको नहीं पता कि सरोगेसी क्या होती है, और तुझे ये नहीं पता कि सौतन क्या होती है। वो किस हद तक जा सकती है तेरे पति को पाने के लिए। और ये याद रखना कि कोई भी औरत ऐसे ही अपनी कोख नहीं देती। परी भी अपनी कोख दे रही है सिर्फ संजू के लिए, सिर्फ। और बस कीजिए बेबे, बहुत हो गया। और सॉरी, मैं परी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती और किसी के भी मुंह से नहीं सुन सकती, इसलिए आज तो आपने कह दिया है, लेकिन आगे से उसे मेरी सौतन या कुछ भी उल्टा सीधा मत कहिएगा। जा रही? मुझे सुनाकर जा रही है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं आपको सुनाकर नहीं, बल्कि आपसे कुछ और ना सुनूं इसलिए जा रही हूँ बेबे। मैं परी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती और आपको पलट के जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मेरा चले जाना ही बेहतर है। पर हाँ, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। ये सॉरी और सौतन एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगी नीति। आज तो छोड़ दिया मैंने, और दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो चुप नहीं बैठूंगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, तब तुझे पता चलेगा कि ये परी ही तेरी सौतन है, डायन है। परी, तुम ठीक हो ना?